लाहौर में क्रिकेट मेला, शौकीन पुरजोश, इंतजार की घड़ियां खत्म। ट्राई नेशन सीरीज का आगाज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। फखर जमान के साथ किंग बाबर ओपनिंग करेंगे। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुराज़म, कहते हैं कि पूरी टीम मुतहिद है, कौम को अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। कीवी कप्तान भी पाकिस्तान को टफ टाइम देने के लिए तैयार। कहा चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सीरीज बहुत अहम है, गद्दाफी स्टेडियम बहुत हसीन है। मिचेल सेंटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तामीर 9 के बाद गद्दाफी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में नगमों की गूंज, शानदार आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहिरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, 117 दिनों में नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मोहसिन स्पीड है। दुआ गो हूँ हमारी टीम हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दे। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप भारत को शिकस्त देंगे। कराची में डंपर शहरियों की जान के दुश्मन बन गए। कोरंगी इब्राहिम हैदरी से क्रॉसिंग जाते हुए डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 3 मोटरसाइकिल सवार जाम भाग। मुश्ताइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात का चैप्टर बंद हो गया, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत के इरादे ठीक हैं और ना नीयत। सियासी मुज़ाकरात ख्वाहिशात पर नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का स्पीकर की दावत पर जवाब। तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा पेंडाल सज गया। कारकुनान की आमद। पेशावर में हर हल्के से मकामी क़यादत की ज़ेरे निगरानी काफ़िले सवाबी पहुंचेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी PTI की कॉल पर यौम सियाह मना रहे हैं। पूरे मुल्क में PTI कारकुनान के साथ अवाम भी एहतजाज कर रही है। यौम सियाह तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। फॉर्म 47 की नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेहरबाना कुरैशी गिरफ्तार। जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहादुर हाशमी और टिकट होल्डर दलेर महार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रहनुमाओं को एहतजाजी रैली की क़यादत करते हुए हल्के से गिरफ्तार किया गया। सवाबी के जलसे में जहरीली तकरीरों के सिवा कुछ नहीं होगा। PTI के MNAs और MPAs बाहर नहीं निकलते। एक टोला हर वक्त यौम सियाह मनाता रहता है। इनके मुकद्दर में सिर्फ रोना धोना लिखा है। KP अवाम को 12 साल में सिर्फ इतना और फसाद मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज पंजाब में तरक्की की जानिब गामजन है। अवाम की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। पंजाब असम्बली में एशिया जनूब मशरक़ एशिया की CPA कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने अपने खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। मुस्तक़बिल में पानी की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब में मौसमियाती तग़य्युर के असरात से निमटने के लिए इक़दामात जारी हैं। असम्बली को जाली कहने वालों ने असेंबली में मुज़ाकरात किए। फॉर्म 47 का नारा लगाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KP हुकूमतों का मवाजना होना चाहिए। हुकूमत का मवाजना कारकर्दगी की बुनियाद पर होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने कारकर्दगी से अवाम के दिल जीते। सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी एहतजाज के 10 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश किया। बानी PTI की मुशावरत के बाद ही बयान दूंगी। बानी और वकील के बगैर तफ्तीशी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगी। बुशरा बीबी का तफ्तीशी टीम को जवाब। बुशरा बीबी की 31 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की 7 मार्च तक तौसी।
सदर ममलिकत आसिफ जरदारी चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान सदर ममलिकत ने चीनी हममनसब सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें की। सदर ममलिकत ने हार्बर में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, अफगान शहरी हलाक। अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस निकला। ISPR के मुताबिक हलाक अफगान शहरी की शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हुई, जो सूबा खोस्त का रिहायशी था। हलाक दहशतगर्द की लाश की हवालगी के लिए बुरी अफगान हुकूमत से रब्ता किया जा रहा है। दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 3 ख्वारिज हलाक हो गए। दहशतगर्दों से असलहा और बारूद बरामद। ख्वारिज बुरका पहनकर ठिकाने से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ISPR बनू में पुलिस चौकी फतह खेल पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में ज़ियाउल्लाह और रहीमुल्लाह शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बनू में पुलिस चौकी पर खारिजी दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। बनू में अमन कमेटी के दफ्तर पर नामालूम शिदत पसंदों का हमला, 3 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी। जवाबी फायरिंग से 8 हमला आवर जख्मी। हैदराबाद में वकील पर मुकदमा दर्ज करने पर तनाज़ा, पुलिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब। वकला के मुतालबे पर SSP हैदराबाद डॉक्टर फारूक अली लंजार का तबादला। वकीलों ने कौमी शाहराह पर धरना ख़त्म कर दिया। 3 रोज से बंद ट्रैफिक बहाल। दिल्ली के इंतखाबी दंगल में आम आदमी पार्टी को बड़ी शिकस्त। वज़ीर आला केजरीवाल भी अपनी नशिस्त हार गए। दिल्ली की 70 नशिस्तों पर इलेक्शन, बीजेपी 47 नशिस्तें लेने में कामयाब। आम आदमी पार्टी 23 नशिस्तों तक महदूद। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला बनने की दौड़ से बाहर। दिल्ली असम्बली के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। 117 रोज के रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ पर मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की गुज़िश्ता मीटिंग के फैसलों की तौसीक की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, यह मेरा इनफरादी काम नहीं, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा आज पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में होगी। वफाकी वज़ीर दाखिलाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगूं। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। वो 4 फरवरी को पुर्तगाल में इंतकाल कर गए थे। महंगी बिजली से छुटकारा, सारिफीन ने नेशनल ग्रिड से बिजली की खरीदारी कम कर दी। 2023 के मुकाबलों में 2024 के दौरान सोलर नेट मीटरिंग में 100% इजाफा। दस्तावेज के मुताबिक 2024 में नेट मीटरिंग 2500 मेगावाट पर पहुंच गई। 2023 में नेट मीटरिंग 1309 मेगावाट थी। 2024 में नेट मीटरिंग सारिफीन की तादाद 1,57,844 हो गई। साल 2023 में नेट मीटरिंग सारिफीन की तादाद 75,724 थी। गजा का कंट्रोल संभालने में कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर का अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। ट्रंप रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के ख्वाहिशमंद। शिमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करने का इंदिया। शिमाली कोरिया रहनुमा किम जोंग उन से अच्छे ताल्लुकात बनाता हूँ तो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। चीन की मुआशी जारियत के मुकाबले के लिए अमरीका जापान ताउन करेंगे। ट्रंप के इलॉन मस्क को पेंटागन के अखराजात की तफसीलात चेक करने के अहकामात। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का इंसाफ की फराहमी जारी रखने का आज़म। अमरीका की जानिब से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के इजरा की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ओहदेदारों पर पाबंदियाँ गैर जानिबदार अदालत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत अपने अहलकारों के साथ मजबूती से खड़ी है।
अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को यूएस एड बंद करने से रोक दिया। सरकारी मुलाजमीन की यूनियन की दरखास्त पर जज ने फैसला दिया। यूएस एड अमरीकी हुकूमत की अहम तरक्याती एजेंसी है जिसमें तकरीबन 10,000 लोग काम करते हैं। इनमें से ज़्यादातर बैरून मुल्क हैं। ट्रंप ने ओहदा संभालते ही अमरीकी बैरूनी इमदाद पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया था। सीटीडी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशंस, 15 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितनतुल खवारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार, ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का 5वां मरहला। आज 3 इसराइली यरगमालियों और 183 फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। इसराइली यरगमालियों में एली शराबी, ओहद बिन उम्मी और लिवी शामिल। इसराइल गजा में आने वाली इमदाद को निशाना बना रहा है जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हमास तर्जुमान अबू उबैदा का बयान। मिस्र का गजा से फ़लस्तीनी शहरियों के जबरी इनखला पर अरब ममालिक से सख्त मौक़िफ़ का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका से मुज़ाकरात की मुखालिफत। अमेरिका ने हमारी सलामती को खतरे में डाला तो हम इनकी सिक्योरिटी को खतरे में डालेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात काबिल एहतराम नहीं होंगे। ईरान ने माजी में बहुत सी रियायतें दी मगर अमेरिका ने मुआहिदों को तोड़ दिया। ट्रंप की कनाडा को अमेरिका में शामिल करने की धमकी को संजीदगी से लेना चाहिए। अमेरिकी सदर की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। हमें वाशिंगटन की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि उन पर संजीदा होना होगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान।